नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रज जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हमने कल प्रव्रज्या यानी कि महाभिनिष्क्रमण दीक्षा के उपलक्ष्य में मूर्त विषयों की अद्भुत बातों का वर्णन देखा। भाग्यशाली, आज हम वही बातों को आगे चलाते हुए प्रव्रज्या विषय की बातों का वर्णन करेंगे। कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान आप सभी को देने का मैं प्रयत्न करूंगा। कल हमने देखा था कि मुमुक्षु अपने जीवन काल में बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं। संसार से मुक्त होते हुए संयम ग्रहण करने के लिए महाभिनिष्क्रमण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुरु भगवंत को अपना जीवन संपूर्ण तरीके से समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमें वो दीक्षा का जो मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त किस प्रकार लेना चाहिए ताकि हमारा जीवन खूब अद्भुत तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि भाग्यशाली, आप सभी को मालूम ही होगा कि एक बात कही जाती है, जैसी शुरुआत होती है वैसा ही कार्य में सफलता मिलता है। अगर समझ लो कि दीक्षा लेने के लिए जो दीक्षित यानी कि मुमुक्षु दीक्षार्थी जा रहा है, वो मुहूर्त लेने की प्रक्रिया उसका एक शुभारंभ बोला जाता है। उसका कार्य कैसा सफलता में होगा, उसका मूलभूत कारण ये मुहूर्त के आधार के ऊपर पता चल सकता है। तो भाग्यशाली, कल हमने देखा कैसे उत्तम द्रव्य श्रेष्ठ प्रकार की चीजों के माध्यम से गुरु भगवंत के पास में जाते हुए, उछलते हुए मन के परिणाम के द्वारा सकल संग के साथ स्नेहजन, परिवारजन आदि वगैरह मिलते हुए, वरघोड़ा निकालते हुए, घोड़ी के ऊपर बैठते हुए, दाम धूम पूर्वक शरणाइयों के नाद के साथ, बैंड बाजाओं के साथ, ढोल नगारा के नाद के साथ जब वो अपना जीवन यानी कि मुहूर्त लेने के लिए प्रारंभ करते हैं, तब भाग्यशाली इस प्रकार उनके जीवन काल में खूब अद्भुत, हर रोम रोम में एक आनंद की अनुभूतियां होनी चाहिए कि मैं जिस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहता हूं वो मार्ग मेरा सफल बने, मेरा जीवन, मेरा एक निर्णय मुझे सिद्धि के शिखर के ऊपर चढ़ाए और आखिर में मैं मेरा जीवन परमात्मा के बताए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए गुरुदेव की कृपा के माध्यम से सफलता को हासिल करने का प्रयत्न करूं। वैसा एक संकल्प के साथ, विचारधारा के माध्यम से
निकलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने काफी विपुल प्रमाण में कल देखने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात दीक्षा में कौन सा शुभ मास, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ योग आदि वगैरह की विगतवार चर्चाएं की। अभी आज हम देखते हैं कि प्रवृज्या में कौन सा ग्रह कौन से भाव में होता है तो वो शुभ गिना जाता है। यानी कि दीक्षा जब लेते वो समय काल की जो जन्म कुंडली बनती है, वो जन्म कुंडली में 9 प्रकार के ग्रह कुछ इस प्रकार के हुए तो वो शुभ भाव में होता हुआ कहा जाता है। तो भाग्यशाली सूर्य जो होता है वो दूसरे, 5वें, 6ठे और 11वें भाव में होवे तो वो शुभ कहा जाता है। चंद्र दूसरे, तीसरे, 6ठे, 11वें और 12वें भाव में शुभ बोला जाता है। मंगल वो तीसरे, 6ठे, 10वें और 11वें यानी कि लाभ स्थान में। बुध दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 10वें और 11वें। गुरु पहले, चौथे, 7वें, 10वें। उसके पश्चात 9वें, 5वें और 11वें शुभ बोला जाता है। शुक्र तीसरे, 6ठे, 9वें और 12वें। शनि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में। राहु है वो तीसरे, 6ठे और 11वें स्थान में। केतु 5वें, 9वें और 12वें स्थान में अगर दीक्षा की कुंडली में होता है तो वो शुभ माना जाता है। उसके पश्चात कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए जाता है वो दीक्षा समय की उनकी जो लग्न यानी कि शुभ समय होता है उनकी कुंडली में प्रथम स्थान के ऊपर, प्रथम स्थान यानी कि लग्न का स्थान बोला जाता है, वो प्रथम भाव में अगर समझ लो कि बुध है, गुरु है या तो फिर शनि है तो वो शुभ माना जाता है। और वही ग्रहों नवमास कुंडली में और द्वेषकोण आदि में भी वो षड्वर्ग आदि वगैरह में भी शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार मुहूर्त ऐसा प्रकार का ही निकाला जाने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी हम चर्चा करेंगे दीक्षा समय के ऊपर। जो कुंडली निकाला जाता है वो कुंडली का जो प्रथम स्थान यानी कि जिसको लग्न स्थान बोला जाता है, प्रथम भाव जो बोला जाता है, वो भाव में कौन सा नंबर हुए तो वो शुभ बोला जाता है। वैसे प्रकार की कुंडली का नव निर्माण किया जाए, वैसे समय काल के ऊपर उनको दीक्षा प्रदान किया जाए तो वो शुभ माना जाता है। तो कहा गया है कि श्रेष्ठ लग्न मिथुन है, वृश्चिक है, धन है और कुंभ वो श्रेष्ठ लग्न कहा जाता है। यानी कि प्रथम भाव के ऊपर अगर 3 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है या तो 11 नंबर है तो वो श्रेष्ठ उत्तम माना जाता है। उसके पश्चात मध्यम लग्नों की बात बताई गई है कि मेष लग्न यानी कि प्रथम स्थान के ऊपर 1 नंबर लिखा हो, कर्क लग्न यानी कि 4 नंबर लिखा हो, सिंह लग्न यानी कि 5 नंबर लिखा हो, कन्या यानी कि 6 नंबर लिखा हो, मकर यानी कि 11 नंबर लिखा हो और मीन यानी कि 12 नंबर लिखा हुआ हो तो वो अपने जीवन काल के अंदर मध्यम लग्न बोला जाता है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि कनिष्ठ यानी कि जो दूर करने लायक, ऐसे लेने लायक नहीं है, वैसे लग्न कौन से है तो कहा गया है कि दीक्षा की कुंडली के अंतर्गत वृषभ लग्न और तुला लग्न वो दोनों नहीं लेना चाहिए। उसके साथों साथ नवमांश भी वृषभ और नवमांश तुला का भी नहीं होना चाहिए। अभी तुला का इस कारण नहीं होना चाहिए क्योंकि तुला का स्वामी है शुक्र। वो शुक्र दीक्षा लेने के पश्चात भी संसार को याद दिलाने वाला है, संसार के अंदर भटकाने वाला शुक्र बोला जाता है।
इसलिए तुला लग्न नहीं होना चाहिए। वृषभ लग्न के लिए भी कहा जाता है कि वहां पे का स्वामी भी शुक्र होता है, तो इस कारण से वो भी वर्ज्य बोला जाता है, वो भी नहीं लेना चाहिए। उसके पश्चात दीक्षा की कुंडली में अगर सूर्य का कोई प्रभाव कैसा प्रकार का हो, उसके द्वारा नूतन दीक्षित यानी कि जो दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी अपने जीवन काल के अंदर उसका फलादेश क्या हो सकता है, वो सूर्य का प्रभाव उसके जीवन काल के अंदर कैसा रह सकता है, उसकी भी कुछ बातें दिखते हैं। तो भाग्यशाली दीक्षा कुंडली में अगर भाग्य भवन के बिना अन्य कोई भवन में अगर सूर्य उच्च का हो, उच्च का सूर्य यानी कि सूर्य जहां पे बैठा हो वहां पे 1 नंबर लिखा हुआ हो, यानी कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो वो मेष राशि यानी कि 1 नंबर बोला जाता है। 1 नंबर जहां पे लिखा हो और वही खाने में वही बॉक्स में अगर सूर्य हो तो वो उच्च का बोला जाता है। या तो फिर मित्र क्षेत्रीय हो, या तो वो अपने जीवन काल के अंदर स्वग्रह आदि वगैरह हो, तो वो दीक्षित यानी कि वो दीक्षार्थी या मुमुक्षु अपने जीवन काल के अंतर्गत बहुत श्रुत होंगे, यानी कि बहुत कुछ पढ़ाई करने वाले, पढ़ाई के प्रति अत्यंत लागणी रहेगी, पढ़ाई करने में उनका मन पावरफुल होगा, बहुत सरलता से जो एकदम कठिन चीज है वो भी ये मगज के ऊपर आराम से बैठ जाएगी, उनको याद रह पाएगा, ऐसी प्रकार की चीज उनके जीवन काल के अंदर वो आसानी से करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है। अगर वो सूर्य भाग्य भुवन के अलावा वो नीच का है, या तो फिर वो दीक्षा समय की कुंडली में सूर्य नीच का है, या तो फिर शत्रु क्षेत्रीय है, तो वैसा व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतर्गत अल्प ज्ञानी बनेगा, यानी कि वो बहुत कुछ उनको पढ़ाई के अंदर इच्छाएं नहीं रहेगी, बस उनको ऐसा ही रहेगा कि जीवन व्यतीत कर लेते हैं, कुछ व्यावज भक्ति, कुछ कोई ना कोई प्रकार का हम अपने जीवन काल में कोई ना कोई प्रकार की क्रियाएं आदि वगैरह करते हुए परिपूर्ण करते जीवन, परंतु आगे पढ़ाई करने का मन उनका बहुत कम होगा, बहुत विपुल मेहनत करेंगे, पसीना निकाल निकाल के थक जाएंगे, बहुत कुछ भागोड़ते रहेंगे, तब जाते हुए उनको अल्प ज्ञान हो पाएगा, यानी कि ज्यादा मेहनत के पश्चात भी उनको थोड़ा बहुत ज्ञान याद रहे, वैसा प्रकार का कहा जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार बोला गया है। अभी प्रव्रज्या में कौन से ग्रह कौन से भाव में होता है, तो वो अशुभ माना जाता है, यानी कि वो ग्रह इस प्रकार के भाव के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। अगर आपको दीक्षा लेनी है तो ऐसा प्रकार का यह मुहूर्त नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अशुभ माना जाता है। तो वो भी बराबर ध्यान से सुनना। जब सूर्य मिथुन में मिच्छाम दुक्कड़म तीसरे भाव में हो, जब सूर्य तीसरे नंबर के भाव में हो तो वो अशुभ माना जाता है। चंद्र 10वें नंबर के भाव में, मंगल और बुध 8वें भाव में, गुरु 12वें गया हो तो गुरु के साथ मिलापक नहीं रहेगा, गुरु के साथ मन में नहीं बैठेगा, गुरु के साथ कोई ना कोई प्रकार की चहल पहल होती रहेगी। शुक्र पहले, दूसरे, चौथे, 7वें और 8वें स्थान के ऊपर नहीं होना चाहिए। शनि 12वें स्थान के ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो अशुभ माना जाता है। तो इस प्रकार अपने जीवन काल के अंतर्गत प्रव्रज्या यानी कि दीक्षा की कुंडली में ग्रह ये भाव के अंदर नहीं होने चाहिए, उस प्रकार की बात आती है। अभी देखते हैं कि दीक्षा में त्याज्य योग हो, यानी कि जो त्याग करने लायक योग है, वैसे योग कौन से हैं? तो बोला गया है कि ऐसे ऐसे समय काल के अंदर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, या तो व्यवहार में भी ज्यादातर प्रमाण के अंदर दीक्षा नहीं दिया जाता है,
वैसे कौन से दिन या तो कौन सा ऐसा योग के अंतर्गत ऐसा होता है, तो भाग्यशाली बोला जाता है जब धनार्क आता है। धनार्क यानी कि जब धन राशि में सूर्य आता है। मैंने आगे भी आपको कहा था कि सूर्य हर एक राशि में से दूसरी राशि में जाने के लिए उनको 1 महीना लगता है। तो भाग्यशाली धन राशि में जब सूर्य जाता हो तो वो धनार्क बोला जाता है। मीन राशि में अगर वो सूर्य हो तो वो मीनार्क बोला जाता है। तो जनरली ये दिनों को कमूरता कहा जाता है। तो कमूरता के अंतर्गत भी दीक्षा देने का वर्ज्य बोला गया है। दीक्षा वो समय काल के अंदर देने का प्रयत्न नहीं करते हैं। भाग्यशाली उसके अलावा गुरु अस्त का होता है। गुरु अस्त का होना यानी कि गुरु और सूर्य दोनों एक ही राशि के अंदर अगर होता है तो वो गुरु अस्त का बोला जाता है। अगर गुरु अस्त का है तो अभी वो एक प्रकार से कहा जाता है कि वो सूर्य और गुरु दोनों साथ में, तो वो गुरु अस्त बोला जाता है। तो वो भी योग त्याग करने लायक है दीक्षा के लिए। अगर कोई अधिक मास हो, जैसे कि इस साल चतुर्मास में 1 मास अधिक आ रहा है, तो भाग्यशाली वैसा अधिक मास होता है तो वो अधिक मास में भी दीक्षा देने का वर्ज्य कहा जाता है। उसके पश्चात चतुर्मास में भी दीक्षा देना वो निषेध बोला जाता है, क्योंकि चतुर्मास में आरंभ समारंभ आदि वगैरह करने का मना कहा गया है। इस कारण से चतुर्मास में भी दीक्षा देने का मना बोला गया है। तो ऐसे ऐसे प्रकार के योग हो तो वो त्याज्य करने लायक, त्याग करने लायक योग माने जाते हैं। तो भाग्यशाली इस प्रकार की बात अवश्य में वो अपने जीवन काल के अंदर समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। दीक्षा में कई कई प्रकार के जो चंद्र के साथ युति होना, चंद्र के साथ युति होना यानी कि चंद्र युति बोला जाता है। चंद्र के साथ कोई ग्रह होना तो उसको युति कहा जाता है। जैसे समझ लो कि चंद्र के साथ कोई सूर्य होता है तो सूर्य और चंद्र की युति कहा जाता है। चंद्र के साथ अगर मंगल होता है तो चंद्र और मंगल की युति, चंद्र के साथ बुध होता है तो चंद्र और बुध की युति। तो वैसे कहा गया है कि चंद्र और सूर्य की युति अगर होती है, यानी कि एक ही खाने में, एक ही बॉक्स में, एक ही भाव में, कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों साथ में पड़े हो, तो कहा जाता है कि वो सूर्य और चंद्र की युति में दीक्षा अगर दिया जाए तो राज्य का प्रकोप आ सकता है। चंद्र और मंगल की युति अगर होती है तो कलेश और कंकास हो सकता है। चंद्र और बुध की युति होती है तो कष्ट हो सकता है। चंद्र और गुरु की अगर युति होती है तो मानसिक पीड़ाएं रहती है। चंद्र और शुक्र की युति रहती है तो निर्धनता और मान हानि यानी कि मान भंग होना वैसा भी हो सकता है। और चंद्र और शनि की अगर युति होती है तो वो व्याधि और कष्ट अपने जीवन काल के अंतर्गत आ सकते हैं। यानी कि चंद्र के साथ कोई भी ग्रह अगर दीक्षा की कुंडली के अंतर्गत होता है तो वो वर्ज्य बोला गया है, वो अशुभ बोला जाता है। उसका परिपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। दीक्षा की कुंडली में एक तो दीक्षा की कुंडली और उसके साथ नवमास कुंडली वो भी देखा जाता है। तो भाग्यशाली दीक्षा की कुंडली और नवमास की कुंडली वो दोनों को जब सेट करने का होता है तो कहा जाता है कि 12 राशियों के अंतर्गत कोई कोई राशि स्थिर बोली जाती है, कोई चर बोली जाती है, कोई द्विस्वभाव कही जाती है। जैसे भाग्यशाली मैं आपको 12 राशि के नाम एक बार वापिस सुना रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनना। पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या राशि, सातवीं तुला राशि,
8वीं वृश्चिक राशि, 9वीं धन राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि। तो भाग्यशाली यह 12 राशि के अंतर्गत 4 राशि चर है, 4 स्थिर है और 4 द्विस्वभाव है। तो भाग्यशाली पहली जो 4 बोली जाती है, पहली 4 मतलब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क नहीं, परंतु पहली मेष राशि, चौथी कर्क राशि, 7वीं तुला राशि और 10वीं मकर राशि। यह 4 राशि चर स्वभाव वाली कही जाती है, यानी कि यह राशि वाले व्यक्ति जनरली अपने जीवन काल के अंतर्गत सामान्यतः ऐसा बोला जाता है कि वो व्यक्ति चर होते हैं, यानी कि उनका डिसीजन पावर फाइनल नहीं होता है। कोई बार इस साइड भी घूम जाए, कोई बार इस साइड भी घूम जाए, उनको लगे कि इधर फायदा है तो वो साइड चले जाए, उनको लगे इधर फायदा है तो वो साइड चले जाए। तो वैसा यानी कि चलायमान होने वाले वो सामान्यतः बोले जाते हैं, परंतु कंप्लीटली ये मत समझना, क्योंकि कोई बार कुंडली में अगर ग्रहों की कोई अवस्था या तो ग्रहों का कोई दृष्टि आदि वगैरह होना, तो उसके द्वारा भी कुछ फलादेश चेंज हो सकता है, परंतु ज्यादातर सामान्यतः या तो प्राय करते हुए मेष, कर्क, तुला और मकर ये 4 राशि वाले चर राशि वाले बोले जाते हैं, वो कभी भी चलायमान हो सकते हैं। स्थिर राशि वाले कौन से हैं? तो दूसरी वृषभ राशि, 5वीं सिंह राशि, 8वीं वृश्चिक राशि और 11वीं कुंभ राशि वाले भाग्यशाली अपने जीवन काल में स्थिर होते हैं। एक बार ठान लिया कि यह कार्य करना है तो वो करके छोड़ने का प्रयत्न करता है। स्थिर विचारधारा वाला होता है, वो कभी भी चलायमान करने वाला अड़ुक्या दड़ुक्या नहीं होता है, परंतु व्यवस्थित प्रकार से सोचने वाला, प्राय करते हुए सामान्य तरीके से ऐसा होता है। अभी द्विस्वभाव यानी कि कोई बार स्थिर रहते, कोई बार चलायमान यानी कि चर हो जाते हैं। तो वैसे द्विस्वभाव वाले जैसे कि तीसरी राशि मिथुन, 6ठी कन्या, 9वीं धन और 12वीं राशि मीन, इन 4 राशि वाले द्विस्वभाव होते हैं, यानी कि कभी भी वो चलायमान हो सकते हैं, कभी भी वो स्थिर भी हो सकते हैं। उनके अंतर्गत 2-2 प्रकार का स्वभाव देखने का प्रयत्न हो सकता है। तो भाग्यशाली ये सामान्यतः प्राय करके ऐसा प्रकार का दिखाई देता है, परंतु कोई ग्रह आदि वगैरह के कारण वो फलादेश कुछ अलग भी हो सकता है। परंतु अकेली राशि के आधार के ऊपर मैंने आपको ये बताने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली अभी दीक्षा के समय की जो कुंडली होती है उसका जो लग्न होता है, अगर वो स्थिर हो और 9 मास की कुंडली का लग्न भी स्थिर हो तो वो उत्तम माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को दीक्षा में स्थिर करना है। उनको लाइफ टाइम के लिए, जीवन पर्यंत के लिए दीक्षा अपने जीवन काल के अंदर रखनी है। ऐसा नहीं है कि 2-4-5 साल के लिए आए और बाद में चले गए, इसलिए उनको कायम में स्थिर करना है। उसके लिए अगर लग्न स्थिर हो और 9 मास भी अगर स्थिर हो तो वो उत्तम बोला जाता है, सर्वोत्तम। परंतु अगर लग्न स्थिर न मिले, परंतु 9 मास तो अवश्य में दीक्षा की कुंडली में, यानी कि जब दीक्षा देते वो समय काल में, जब ओघा देते हैं, जब रजोहरण प्रदान करते हैं, जब उनका नामकरण करते हैं और जब उनका लोच यानी कि केश लुंचन करते हैं, ये 3 प्रक्रिया, फिर से बोलता हूं, रजोहरण देना, केश लुंचन करना और नाम उनका जाहिर करना, तो ये समय काल के अंतर्गत स्थिर 9 मास होना आवश्यक है। अभी स्थिर 9 मास में मैंने 4 9 मास कहे, यानी कि 4 राशि मैंने कही, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, परंतु उसमें भी वृषभ वर्ज्य बोला जाता है,
क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र बोला जाता है, तो वो शुक्र वापिस संसार के अंदर उनकी विचारधाराएं बिगाड़ने का प्रयत्न कर सकता है। इस कारण से वृषभ का 9 मास नहीं, परंतु सिंह, वृश्चिक और कुंभ का 9 मास लेने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी भाग्यशाली दीक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसे रिष्ट योग कहे जाते हैं कि दीक्षा के समय के अंतर्गत दीक्षा की कुंडली में चंद्र से 7वें भाव के ऊपर शुक्र होता है, या तो फिर 7वें भाव में चंद्र बैठा हुआ हो, वो दीक्षित शस्त्र से पीड़ित हो सकता है। दीक्षा की कुंडली में मंगल या शुक्र से 7वें भाव में चंद्र हो, मंगल से या तो शुक्र से 7वें भाव के ऊपर चंद्र हो, तो वो व्यक्ति दीक्षा के अंदर कुशलता से पीड़ित हो सकता है। शनि से 7वें भाव के ऊपर चंद्र हो, वो दीक्षित को व्याधि आ सकती है। चंद्र से 7वें भाव के ऊपर राहु या केतु हो, तो वो अशुभ माना जाता है। इस प्रकार भाग्यशाली ये चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये चीजों को खास करके समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भाग्यशाली आज का हमारा ये प्रवचन इधर तक हम रखते हैं। कल हम आपको अंजन शलाखा, प्रतिष्ठा आदि वगैरह का मुहूर्त के विषयों की चर्चाएं और बाबतों को मैं लेके आऊंगा। उसके साथ कल से एक कुछ नई प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी कि जो 12 राशि वाले होते हैं, जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले का सामान्य फलादेश कैसा हो सकता है, उसकी बाबतों का विवरण मैं आपके समक्ष कल लेके आऊंगा। तो भाग्यशाली आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध बुलावे हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणम जैनम जयते शासनम।